हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 5 में 15 चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है नया इलाज। ठीक है, ये इसका चैप्टर का नाम है नया इलाज। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में लेखक ने क्या लिखा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता है जिसका नाम है गरीब दास। नाम तो गरीब दास है लेकिन वो गरीब नहीं बल्कि बहुत बड़ा सेठ है। ठीक है, तो वो जो सेठ है वो बहुत ही पैसे वाला है। एक बार उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसके यहाँ डॉक्टर आता है। तो पूछता है, जो भाई आपकी तबीयत ख़राब है? बोलते हैं हाँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब उनकी तबीयत क्यों ख़राब होती है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। तो जब वो एक ये आता है, वैद्य आता है वहाँ पर, वैद्य उनसे पूछता है कि भाई आप ये बताओ, जो आपने खाने में क्या खाया था? तो वो अपने खाने के बारे में बताते हैं, जो मैंने दिन में कचौड़ियाँ खाई थी, हलवा खाया था और मेवे खाए थे, लोटे भर दूध पिया था। यही सब मेरा नाश्ता है। मैं इसी प्रकार अपनी दिनचर्या को पूरा करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। अब हकीम देखता है सब तो ठीक हो गया, इलाज भी शुरू होने लगा। कुछ समय बाद साफ पता ही नहीं चल रहा था इनकी तबीयत ऐसी क्यों है। तो वो विचार करने लगा, भला इलाज में नाराज़। तब वो कहता है ठीक है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तो पूछते हैं सेठ जी, जो हाँ भाई बताओ मुझे इलाज जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो शहर से बाहर की आबादी में कुछ दूर मेरी एक कोठी है, वह कल सवेरे ही इलाज कर सकते हैं। सेठ जी बोले, जैसे वो चाहता था। सेठ को लेकर कहीं एक सुनसान जगह पर एक कोठली है, उसमें सेठ जी को लेकर जाया जाए। वहाँ पे कोई भी आने जाने वाला वहाँ नहीं हो। अब देखिए आगे, हकीम जी वक्त के पाबंद थे। वे अगले दिन सवेरे होते ही सेठ जी के यहाँ पहुँचे। शायद 2 घंटे पहले ही इलाज की तैयारी के लिए निर्जन कोठी पर पहुँच गए, जिस कोठी की हमने पहले बात की है। हकीम जी निर्जन कोठी पर पहुँच गए। पैदल टहलते हुए चलना था, किंतु सेठ न माने। हाथ जोड़ते हुए कोठी तक पैदल चले गए। अब वहाँ पर भी उन्हें जाने की बिल्कुल ये हिमायत थी, जो वहाँ वो पैदल ही जाएंगे, वो गाड़ी से नहीं जाए, लेकिन वो नहीं माने और वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद हम देखते हैं सेठ जी कमरे के अंदर, हकीम जी बाहर। अब सेठ जी क्या करते हैं, हकीम जी कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। अंदर घुसते ही सेठ जी ना जाने क्या हुआ, वह जोरों से चिल्लाने लगे और नाचने कूदने लगे। बात यह थी कि कमरे के फर्श गर्म थे और तप रहे थे। नंगे पैर टिकाए नहीं जा रहे थे। कमरा बंद, फर्श तपता हुआ, पैर ठंडे। सेठ जी उछलने कूदने लगे। हकीम जी कमरे से बाहर थे। उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। सेठ जी चिल्लाना सुनने के बाद भी कोई उपाय नहीं सूझा। वो बच्चों की तरह सिर्फ हंसकर उसका मज़ा ले रहे थे। सेठ जी थक कर चूर हो गए, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वो लगभग आधे घंटे तक रफ्तार से उछलते कूदते रहे। तब धीरे धीरे फर्श की तपन बहुत कुछ कम हुई। सेठ जी के उछलने के कारण रफ्तार से उसी हिसाब से धीमी पड़ती गई। सेठ जी हकीम जी पर जी भर के उन्हें कोस रहे थे। जब सेठ जी को उस हकीम ने वहाँ बंद कर दिया तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं 1 घंटे के बाद हकीम जी ने उस दरवाजे को खोला। बदहवास पसीने से लथपथ हकीम जी की गालियाँ बकते हुए, बड़बड़ाते हुए वो बाहर निकले। हकीम जी धैर्य की मूर्ति बने हुए चुपचाप उन्हें देख रहे थे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठाया। कुछ देर विश्राम करने के बाद सेठ जी की तबीयत ठीक हुई। तब हकीम ने कहा, सेठ जी मैंने पहले भी कहा था कि आप किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे। आप 10 कदम भी नहीं चल पाते हैं, आप घंटे तक बैठे रहते हैं, आप अच्छी खुराक लेते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं। आपका यही रोग है। आप कम खाएं और नियमित व्यायाम करें, योगासन करें, सवेरे खुली हवा में भ्रमण करें। कुछ ही दिनों में आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे माफ़ करें क्योंकि आपके इलाज में मुझे कुछ इस तरह का कदम उठाना पड़ा। अब सेठ जी को अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही थी, इसीलिए उनका क्रोध भी शांत हो गया था। हकीम जी की सहमति को उन्होंने स्वीकार किया। उचित खान पान और नियमित व्यायाम के द्वारा ही कुछ ही दिनों में पूर्णतः वह ठीक हो गए। हकीम जी ने उनकी रही सही नाराज़गी भी मिट गई। तो ये जो सेठ जी और हकीम का जो रिश्ता है,
हम देखते हैं जो जब भी हम घर पर बैठे रहते हैं, हम कोई अपना काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है जब हम पड़े पड़े सिर्फ अपना भोजन करते हैं, मतलब भोजन खाते हैं, तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम कोई भी अपने हमारा जो बॉडी है कोई भी श्रम नहीं करता है। तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, जितना हम खाएं उसके अनुसार हमें परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर था। चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को आप भी अच्छे से पढ़िएगा। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।